गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स ब्लूप्रिंट क्लास 12th का लेकर आए हैं। इस ब्लूप्रिंट में हम लोग देखेंगे कि 12th क्लास के मैथ्स में जो टॉपिक है उस टॉपिक से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितना नंबर ऑफ मार्क्स आता है एक टॉपिक से, और उस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे मेरा एग्जाम भी उसे कैसे तैयारी करें कि कम से कम समय में हम अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, मेरा कौन टॉपिक वीक है उससे कौन टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, उस पे हम कुछ ज्यादा मेहनत करेंगे कि हमको फुल मार्क्स आ सके। आपके पास ऑप्शनल बहुत सारे रहेंगे, उसमें से आपका जो सबसे ज्यादा टॉपिक है उसे पता चलेगा यहाँ पे कि कौन टॉपिक से सबसे ज्यादा मार्क्स आता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे 12th क्लास में सबसे पहले जो सिलेबस है मैथ का वो है रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा में मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट सब आते हैं, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D डायमेंशन, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ये 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। इससे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कि रिलेशन एंड फंक्शन से 8 मार्क्स के आता है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 8 ही है, वो ऊपर नीचे 1-2 मार्क्स हो सकता है। साथ में अलजेब्रा से 10 मार्क्स का आता है, कैलकुलस से 35 मार्क्स का आता है, वेक्टर और 3D से 14 मार्क्स का है, एलपीपी से 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी से 8 मार्क्स का है। ये टोटल 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और इस टॉपिक से ये टॉपिक जो है रिलेशन, फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, ये टोटल मिला के 80 मार्क्स से हम इसको अलग अलग कर चुके हैं। मार्क्स रिलेशन फंक्शन से 8 मार्क्स होता है। हम अब इसमें देखेंगे कि रिलेशन फंक्शन से जो टॉपिक्स आते हैं, रिलेशन फंक्शन में से जो और फंक्शन में जो टॉपिक होता है 8 मार्क्स के, वो कहाँ पे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में हम ये चीज लेके चलेंगे कि जो 2024 का मॉडल सेट निकला है उसके अनुसार देखेंगे, या PYQ प्रीवियस ईयर है उससे हम निकाल के देखें कि जो क्वेश्चन है वो कैसे कहाँ से पूछते हैं। ये मेरे पास है, ये चीज वही चीज है जो अभी हम डिस्कस किए हैं, रिलेशन फंक्शन 8 मार्क्स का। हमको देखना है क्या कि किस टॉपिक से, जैसे ये हम चैप्टर वाइज को अलग अलग कर दिए। पहला चैप्टर जो है वो आपका रिलेशन फंक्शन है। पहला चैप्टर क्या है? रिलेशन फंक्शन है। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन जो है वो आपका 6 मार्क्स का पूछे हुए हैं। कौन क्वेश्चन नंबर हम इसमें दे दिए कि ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 33 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो एक पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, मतलब कि टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे हुए रिलेशन फंक्शन से, जो इस बार मॉडल सेट CBSE निकाले हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं। दूसरा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये 21 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 8 मार्क्स। हम क्या बोले थे? रिलेशन एंड फंक्शन से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ये मॉडल सेट में भी दिया हुआ था क्या कि एक 20 और 23 क्वेश्चन नंबर और एक 21 क्वेश्चन नंबर, 5 + 1 6 + 2 8 मार्क्स के आपको पूछ दिया। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही हो, ये हो सकता है कि 8 मार्क्स के इसमें है तो इसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्री से 3 नंबर 4 नंबर पूछ सकता है, 2 नंबर है तो 1 नंबर भी पूछ सकता है, रिलेशन फंक्शन से 7 नंबर पूछ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक मिला के आपको 8 नंबर इससे टॉपिक से पूछेगा। हम लोग अलजेब्रा की बात करेंगे। अलजेब्रा में 2 टॉपिक है, एक है मैट्रिक्स, एक है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से आपको टोटल बताए थे 10 मार्क्स का आता है। अब ये देखिए मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर भी आपसे अब पूछ सकता है, इधर से उधर हो सकता है। डिटरमिनेंट से 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर, 10 13 और 34, 1 1 1 1 और 5, टोटल आपको 10 नंबर का आएगा। मतलब कि आपको डिटरमिनेंट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हम डिटरमिनेंट जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत इजी टॉपिक है और इससे हम क्वेश्चन को देखेंगे। खासकर डिटरमिनेंट्स में जब भी हम जाएंगे निकालने के लिए तो वो 5 मार्क्स में एक प्रूफ टाइप का क्वेश्चन आता है, वो हम देख लेंगे।
अब सबसे बड़ा टॉपिक जो है इस 12th क्लास के बाहुबली कह सकते हैं इसको, कैलकुलस के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैलकुलस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो 34 मार्क्स का पूछता है। एक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सबसे पहला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक है 1 2 3 4 5 टॉपिक जो है इससे टोटल 34 मार्क्स का पूछता है। ये देखिए डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी से 5 मार्क्स का पूछे हुए हैं, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से 11 नंबर का पूछे हुए हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रल से 9 क्वेश्चन का पूछे हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 5 नंबर का पूछे हुए हैं। मतलब कि टोटल जोड़ लीजिए 11 9 20 10 30 और डिफरेंशियल इक्वेशन ये 35। 1-2 मार्क्स आपका इधर से इधर हो सकता है, उससे कोई दर्द नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस वाले पोर्शन को आप अपने मजबूत करते हैं, इसमें क्वेश्चन जो रहता है वो ऑप्शनल भी रहता है। ऑप्शनल रहता है मतलब कि खासकर आप इस टॉपिक पे अगर कैलकुलस पे ध्यान देते हैं तो 80 में से तो फिक्स है कि 34 से 35 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चन रहता है उसमें एक से अधिक बहुत सारे क्वेश्चन भी रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन को बनाना पड़ता है, उससे अधिक भी रहते हैं, तो उसे बना के आप निकल सकते हैं, ज्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। एक वेक्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जो कि क्वेश्चन नंबर 1114, 3 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और 4 नंबर के जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप आप बोल सकते हैं उसको। 3D है, 3D से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको LPP 5 नंबर का आता है और प्रोबेबिलिटी से 8 नंबर का आता है। तो हमको इस टॉपिक में, ये तो मेरा टॉपिक था कि इससे मॉडल सेट से ये क्वेश्चन, हमको किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन टॉपिक मेरे लिए इजी है, से हम डायरेक्ट फुल मार्क्स लेके और अच्छे कम समय में हम निकल सकते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है तो किस पे, तो कैलकुलस के टॉपिक पे देना है, और मैट्रिक्स अलजेब्रा तो इजी ही होता है। एक बार अगर आप पढ़ लिए तो उसको आपका सारा क्वेश्चन है। समय किस पे देना है, आपको कैलकुलस पे अभी समय देना है। कैलकुलस के आप क्वेश्चन को उठाइए, कंसेप्ट को पकड़िए, अगर कंसेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेगा। जब क्वेश्चन खुद ब खुद बनने लगेगा तो मेरा तो सिर्फ इस टॉपिक से अगर आप 2 दिन भी ध्यान देते हैं, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर है, पढ़े हुए हैं, तो क्वेश्चन देख के आप PYQ बनाइए, मॉडल सेट मिल रहा है उसको बनाइए। और सबसे खास बात ये बात है कि आपके पास एग्जाम में अभी समय है, आप NCERT का बुक को उठाइए और NCERT के बुक के जो एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन है सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए। आप PYQ उठा के देखिए, सबसे ज्यादा जो आता है वो एक्सरसाइज से ज्यादा PYQ जो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ रहता है उस पे आपको हम इसीलिए एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व से आपका क्या होता है कि आप कहीं पे भी पढ़े हैं या कोई भी टॉपिक पे आप पढ़ने गए हैं, तो इस बात को ध्यान देखें। जो एक्सरसाइज में आपके पास एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं और एक्सरसाइज दिया होता है, एग्जाम्पल सॉल्व ये बताता है कि आपको लिखना कैसे है। आप ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया, अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इसका फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हम tan इनवर्स x प्लस c। जी नहीं, ये अगर आपको 4 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू tan इनवर्स x, आपको 4 नंबर नहीं मिलेगा। वो एग्जाम्पल आपको बताता है कि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसा पैटर्न, किस पैटर्न से हम लिखेंगे, तो आपको फुल में फुल मार्क्स आता है। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं क्या कि हम एग्जाम में जाते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए लेकिन फिर भी नंबर काट लिया गया। क्यों काट लिया गया? क्योंकि वो स्टूडेंट एग्जाम्पल नहीं, डायरेक्ट कोई स्कूल में जाते हैं, उसको क्वेश्चन बताया जाता है, वो क्वेश्चन को बनाते हैं और सिर्फ सॉल्यूशन को लिखते हैं। जी नहीं, सॉल्यूशन लिखने से नहीं होता है, कोई भी चीज है ऐसा नहीं है। जब तक आप आज के मार्केट की बात किया जाए ना, तो आज के मार्केट में जब तक हम कोई भी सामान में थोड़ा मसाला मिर्च थोड़ा ऊपर नीचे लगाकर अगर नहीं बोलते हैं तो वो अच्छे दाम में नहीं बिकता है। सेम उसी तरह आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो अच्छे मार्क्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसके बारे में बताना होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना होगा, तो पहले देखना है कि हम इसको लॉन्ग मेथड से करना है, मतलब कि एक पेज तो जाएगा ही। तो क्या करें, तो आपको पढ़ाया भी गया होगा कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहता है तो इसमें x इक्वल्स टू a tan थीटा या a
cot थीटा का पुट करते हैं, उस तरह से पुट करके वैल्यू को पुट करके हम निकालेंगे तो मेरा पेज भी जाएगा और साथ में ये मेरा फुल मार्क्स देंगे भी, उनको काटने का कोई वजह नहीं हो सकता है। तो ये चीज पूरा प्रॉपर वे में, इसीलिए हर एक बुक आप खासकर एक्सरसाइज लीजिए, एनसीईआरटी सबसे पहले उठाइए। एनसीईआरटी उठाने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा, क्या आपको ये पता चलेगा कि आप जो बना रहे हैं, आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, पैटर्न भी जानिएगा आप, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन बनाया कैसे गया है। जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी अगर आप बना लीजिए तो आपके पास कंसेप्ट आ गया, जब कंसेप्ट आ गया